दोस्तों कई बार पति और पति के परिवार की तरफ से एक सवाल आता रहता है कि साहब शादी में हमने तो कुछ भी नहीं लिया, फिर भी हम पे दो दहेज का केस हो गया। मतलब हम पे जो दहेज का केस हुआ है वो पूरी तरह से झूठा है। जी हाँ, मतलब खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि साहब हमने तो शादी में किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लिया। ऐसी सिचुएशन में भैया हम पे दहेज केस कैसे बन सकता है? तो आखिर ये दहेज केस कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है? क्या जो शादी में लिया जाता है वो दहेज केस की कैटेगरी में आता है, क्या नहीं आता है? सब कुछ की पूरी प्रैक्टिकल वीडियो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भले आपने शादी में 1 करोड़ या 5 करोड़ भी पैसा ले लिया तो भी आपके डोरी का मतलब दहेज का केस नहीं बनेगा। जी हाँ, मतलब जो शादी में, देखो पहली बात तो दहेज लेना और देना दोनों ही क्राइम होता है। जी हाँ, अगर आपने शादी में 5 करोड़ तक का भी डोरी ले लिया ना, तो देने वाला सबसे पहले फंसेगा, लेने वाला नहीं। ये बात पहले माइंड में फिट कर लेना। तो जो आपके माइंड में एक सवाल आता है कि साहब हमने शादी में कुछ लिया है नहीं तो हम पे दहेज का केस क्यों बन जाता है? देखिए, जो दहेज का केस डोरी केस है ना, जो डोरी केस का आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको एक क्लियर समझ आ जाएगा। आफ्टर मैरिज मतलब शादी के बाद अगर आप किसी भी महिला को, चाहे वो मेंटल हरासमेंट किया जाता हो, चाहे वो फिजिकली तौर पर हरासमेंट किया जाता हो, तो ऐसी सिचुएशन में भैया वह डोरी केस की कैटेगरी में आएगा। जी हाँ, मतलब अगर उसके साथ प्रताड़ना दी जा रही है, आफ्टर मैरिज डिमांड की जा रही है उसके साथ, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल पे सिंपल से एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ कि साहब मुझे घर से बाहर निकाल दिया, एक गाड़ी की डिमांड की गई थी, 20 लाख की डिमांड की गई थी। सिंपल, आप कोई सी भी जो भी दहेज केस की कंप्लेंट आपके खिलाफ होती है उसमें क्लियर लिखा होता है पहले से कि साहब मुझे सास ससुर ने प्रताड़ित किया, एक गाड़ी की डिमांड की, 20 लाख की, 15 लाख की डिमांड की, मतलब आफ्टर मैरिज डिमांड की ना। शादी का लेना देना उसमें किसी भी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। देखो, जो भी शादी में सामान वगैरह जो भी दिया जाता है वो एक स्त्री धन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोच लेते हैं कि साहब हमको तो कुछ मिला नहीं था शादी में, तो हमको तो डरने की जरूरत है नहीं, तो हमको तो कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, जो भी मामला है वो पूरी तरह से झूठा है। लेकिन नहीं, आफ्टर मैरिज अगर किसी भी महिला को प्रताड़ना किया जाता है तो डोरी केस की कैटेगरी वो माना जाता है। शादी में क्या दिया क्या नहीं दिया वो एक स्त्री धन की कैटेगरी में चला गया। अगर कोई केसों का लेन देन है तो कोर्ट उसको रिटर्न करा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर दहेज केस आप सोचते हो कि साहब दहेज का हम तो सामान वामान सब दे देंगे तो हम पे दहेज केस नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा आप पे केस। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप पे ऐसे संगीन आरोप है कि आफ्टर मैरिज आपने कहीं ना कहीं डिमांड की है, उसको मेंटल हरासमेंट किया गया उसको, तो इस वजह से डोरी का केस आप पे बन जाता है। और आप लोग ये सोचते हो कि साहब हम पे तो डोरी का केस झूठा हो गया, हमने कुछ नहीं लिया। मतलब आपकी शादी में जो लेन देन थी उससे लेना देना कोई भी नहीं है दहेज केस का, ठीक है। आफ्टर शादी, अगर शादी के बाद में अगर कोई भी प्रताड़ना दे रही है, चाहे वो उसको डिमांड नहीं की जा रही है, डिमांड करके मारपीट की जाती है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है उस चीज़ को लेके, तो वह दहेज के कैटेगरी में माना जाता है। और इस कारण से मैक्सिमम आप लोगों को समझ नहीं आता और इस कारण से आपके ऊपर दहेज केस हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो पूरी डिटेल में समझ आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।